मजीन कांडा मेले के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंजू घोष मंदिर में की पूजा अर्चना। पौड़ी गढ़वाल का 2 दिवसीय मंजू घोष मेला जो दीपावली के अगले दिन शुरू होता है। ये मेला दीपावली के बाद छोटा कांडा और बड़ा कांडा के रूप में मनाया जाता है। इसे मंजू घोष या मजीन कांडा मेले के रूप में भी जाना जाता है। राज्य के प्रसिद्ध मेलों में शुमार विकास खंड कोट के कांडा देह गांव स्थित मंजू घोषेश्वर मंदिर में आज दूसरे दिन भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दूर दराज से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मंजू घोष महाकाली तथा मंजू देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी। इस दौरान विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र से निशान भी चढ़ाए गए। मंजीन कांडा सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद भट्ट ने बताया कि सुबह श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोलने के बाद से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पूजा अर्चना को लेकर मंदिर पहुंचना शुरू हो गया। भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना के साथ ही मेले में ढोल दमाऊ पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर नाचते झूमते विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र से निशान चढ़ाए गए। भगवान सिंह, पौड़ी, गढ़वाल। ये एक्चुअली 8वीं सदी से हमारा चला आ रहा है। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी उनके केदारनाथ यात्रा के दौरान वो आए थे तो उन्हीं के द्वारा निर्मित और निर्देशित ये हमारा मंजू घोष महादेव सेम उसी की तरह हूबहू केदारनाथ की तरह वैसे इसका शिव का आकार है, वैसे ही सेम है, उसी का एक पड़ाव है यहाँ पे। और ये जो मान्यता दिवाली के बाद 2 दिवसीय हमारा छोटा कांडा बड़ा कांडा मंजू घोषेश्वर मजीन कांडा मेला के नाम से प्रसिद्ध है। ये गढ़वाल में एक कांडा का मेला और कुमाऊं में बागेश्वर का, ये उत्तराखंड के बड़े प्रसिद्ध मेलों में से और भी प्रसिद्ध मेले होते हैं। दिवाली के अमूमन क्या होता है, ये मान्यता अटूट आस्था और विश्वास का अटूट ये आस्था का केंद्र है हमारा। बड़े इसमें मन्नतें लोगों के जो अपनी मन्नतें मांगते हैं, साल भर का इनका जो होता है, हर जीवन काल में हर आदमी क्षेत्रीय लोग और उनकी ध्यानता अपने बच्चों के जीवन काल में एक भेंट स्वरूप ये निशान चढ़ाते हैं। उनकी संपन्नता, उनकी खुशहाली के लिए आते हैं। जो यहाँ क्षेत्रीय लोग हैं वो भी चढ़ाते हैं और उनकी जो ब्याहता कहीं भी हो वहाँ यहाँ अपने मायका आके और उस चीज़ को अपने बच्चों के एक जीवन काल में अवश्य चढ़ाते हैं। यहाँ ये मान्यता है कि इसमें कि जो भी आप मन्नत पूरे कर, जो भी आप मांगे करो, मन्नत करो, वो पूरी होती है, ऐसा विश्वास है, ऐसा होता आया है। कालांतर में जब एक किंवदंती है कि कालांतर में एक मंजू नाम की अप्सरा थी, तो ये कोलाशुर पर्वत है, इस पे वो श्रापित अप्सरा थी, तो वो यहाँ पे दोबारा अपने वो करने के लिए, अप्सरा बनने के लिए यहाँ पे उसने शिव जी की तपस्या की ताकि मेरा उद्धार हो। तो यहाँ पे सामने जो पौड़ी कालांतर में उसको कोलाशुर पर्वत के नाम से वहाँ पे कोलाशुर राक्षस रहता था, जो कि कोलाशुर पर्वत के नाम से विख्यात था। तो वो यहाँ पे उसको मंजू नाम की परी को डिस्टर्ब करने लगा, उसने बहुत की, तो उसने उपासना किया और शिव जी का आह्वान किया। उसी आह्वान से शिव जी प्रकट हुए और उसका कोलासुर का वध किया। तो उसी नाम से शिव जी का एक यहाँ पे जो मंजू घोष पड़ा, उसी मंजू नाम के उससे परी से उसका मंजू घोष पड़ा। इसीलिए जो हमारे एक जो लगती है ये दिवाली, और गांव में हमारे माता आदिशक्ति उसका एक हमारा गांव में उसका मायका है, तो यहाँ पे आते मेला देखने आते हैं। तो उसको हम कल छोटा कांडे के दिन यहाँ माता यहाँ पे आदिशक्ति माता यहाँ पे है और यहाँ पे शिव जी के साथ उनका फिर यहाँ पे मेला 2 दिन के बाद उनके 1 महीने का प्रवास होता है। 1 महीने के बाद फिर वो अपने वापस मायका ले जाते हैं, फिर विधिवत पूजा करते हैं गाँव वाले। यहाँ गाँव के भट्ट पुजारी इससे पूजा करते हैं और बड़े क्षेत्रीय लोग 1200 पट्टियों का, कभी 1200 पट्टी जब कालांतर में बोलते थे, उन सबका ये क्षेत्रीय सभी लोगों का ये मंदिर है। अब बड़े तन्मय ढंग से आप देखते ही बनता के बड़े निशाने लेके आए। कल 26 छोटा कांडा 26 निशाने आए थे, आज ये 20-22 निशाने आने की हमें उम्मीद है। अभी 1-2 निशाने आए छुटपुट, अभी आ रहे कोई रास्ते में लगे और अभी सुनी रहे कि ढोल डमों के थाप में चल रहा, लोग बजाते हुए हंसते हुए। मेला है, ये मेला मिलाप के है, सदियों के चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से सब लोग हम कांडा, छोटा कांडा, बड़ा कांडा और उसके आने वाले जो शुभकामनाएं देते हैं और आप सबको उस मंजू घोष महादेव का आप पे कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बना रहे। तो मुद्दा हमने पहले इसको तत्कालीन जो हमारे विधायक थे उनसे हमने एक कच्ची और पक्की बनाई थी, बल्कि मुख्यमंत्री पहले बनाए, लेकिन अब जो अभी आए जो हमारे विधायक जी 2-3 बार आ चुके हैं यहाँ पे, उन्होंने घोषणा भी कर दी, 5-7 लाख का भी किया, पेपरों में भी आ गया, लेकिन किसी वजह से वो रह गया हो। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं ये अपने यहाँ के इसके सौंदर्यकरण के लिए आपको पूरा करूँगा। ये सब है, विधायक जी हैं और भी है, पीछे जो हमारे पूर्व विधायक थे उनसे भी मैं यहाँ पे सुलभ शौचालय करवाया।
तो ये थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि, उससे मैं आग्रह करूंगा, सरकार से करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा इसकी सौंदर्यता का, इसका होती रोडें टूटी है, थोड़ा पानी की भी चरमर व्यवस्था है। हालांकि 2 दिन तो कोई बात नहीं, जल निगम उसमें अच्छी पानी की व्यवस्था है, लेकिन आए दिन यहाँ पानी की वो नहीं रहती है। लोगों को, जनमानस को बड़ी दिक्कतें होती है। रोडें, कच्ची रोडें, पुस्ता, गाँव के पानी की टंकी, ये सब थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए इस ओर। और आपके माध्यम से मैं ये करना चाहूँगा कि जितने हमारे प्रतिनिधि आए और कुछ विकास करें, ताकि मेले का स्वरूप बढ़े और आगे इस तरह का हम इसको करते रहें। शासन हो चाहे प्रशासन, पूरा सहयोग है उनका। मंदिर समिति के पूरा बराबर का सहयोग रहता है। सुबह से देखिए, चाहे कल हो चाहे आज हो, सुबह से यहाँ पे अभी तहसीलदार साहब, नए तहसीलदार साहब, राजस्व निरीक्षक, कोतवाल साहब, सीओ साहब, ये सारे, बल्कि एसडीएम कीर्तिनगर वो भी आए हुए हैं। सारे मतलब पूरे ये लोग बड़े ही अच्छे सुबह से ही मंदिर समिति को बड़ा सहयोग देते हैं और अच्छी व्यवस्था है। कोई भी कुछ किसी तरह के छिटपुट कोई कुछ नहीं। कल से रात तक अभी बल्कि 2-3 घंटे का समय है और ये आ रहा संध्याकालीन नहीं है। और बड़ा खाने का भी 2-3 घंटे बाद समापन हो जाएगा। बड़ी अच्छी कुशलता से क्षेत्रीय लोगों का सहयोग बड़ा आता है इसमें। आज कोट विकास खंड के अंतर्गत देव चौरी के पास आयोजित मंजू घोष मेले में आने का सौभाग्य मिला है। यह मेला काफी प्राचीन समय से आयोजित किया जा रहा है और निश्चित तौर पर इस प्रकार के मेले से जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक दूसरे से मुलाकात करने का वो मिलता रहती है, एक दूसरे के दुख सुखों को भी जानने का अवसर मिलता है। और पहले इस मेले में बलि प्रथा थी और सैकड़ों की संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन अब सात्विक रूप से यह मेला मनाया जाता है। इसमें विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से निशानों को लाया जाता है और उनका पूजन किया जाता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं। ये बड़ा मेला है। कल छोटा मेला हुआ था। कल छोटे मेले में 26 निशानें चढ़ी थी। आज बड़े मेला है। बड़े मेले में अभी 20-22 निशानें आएंगी। शाम तक चलेगा। ये 5-6 बजे तक मेला चलता रहेगा और उत्साह के साथ लोग अपने बच्चों को बिठाने के लिए लाते हैं। सारे रावसियों, विदालसियों, सारे पट्टी के जितने भी हैं सब यहाँ पे आते हैं भक्त लोग। इसमें चावल, सिरपर, ये माता का सिंगारदान है, ये चढ़ता है इसमें प्रसाद और सबकी फूल दुर्गा होकर माता सबकी मनोकामना पूरी करती है। इसमें से चलता रहता है। रोड तो बनती रहती है। वो तो थोड़ा बहुत इस बार बारिश ज़्यादा हुई, उसके कारण से थोड़ा समय नहीं मिल पाया। नहीं तो रोड में तो काम चलता रहता है। रोड में घास कटिंग वगैरह सब चलती रहती है। बिल्कुल रोड सही है और हो जाता, कई बार लेट पेट तो हो ही जाता है। प्रशासन उसमें, हम उसमें पूरा सहयोग करते हैं। वैसे कोई वो वाली बात नहीं है। हाँ, ये तो पूरा साल से तो इंतजार करते हैं। कोई इस मेला तो प्रसिद्ध मेला है। लोग प्रत्येक आते हैं, दिवाली में अपने घर में आते हैं, अपना मेला भी देख के चले जाते हैं। 2 दिन का 2 दिवसीय मेला होता। 4 दिन अपने आदमी आते हैं, सब एक दूसरे से मिलन होता। बस एक दूसरे मिलते हैं और क्या है उसमें। मेरा शुभ नाम बिरजुमन भट्ट है। मेरा गाँव ही है कांडा। देखिए, श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र में देव चौरी में ये मंजू घोष कांडा मेला है और ये कल 22 तारीख को शुरू हुआ था और आज 23 तारीख को इसका समापन हो जाएगा। और कानूनी एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत तथा यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत हम लोगों ने यहाँ पे 1.5 प्लाटून पीएसी और इसके अलावा 2 महिला सब इंस्पेक्टर, जिसमें एक थानाध्यक्ष रैंक के हैं और महिला कांस्टेबल और हमारा लोकल सिविल पुलिस का फोर्स पर्याप्त मात्रा में हमने यहाँ पे पुलिस व्यवस्थापन कर रखा है। यातायात के दृष्टिगत हमने यहाँ पर टीएसआई साहब भी हैं और उनकी पूरी ट्रैफिक पुलिस है। यहाँ पे जो मुख्य समस्या पार्किंग की रहती है तो हम उसको पहले ही चिन्हित कर गए थे। तो हमारा प्रयास रहेगा कि किसी तरीके से गाड़ियों की निकासी बाधित न हो। तो अभी तक हमारा जो ये व्यवस्थापन है ये ठीक चल रहा है और लगभग 2 घंटे बाद इस मेले का समापन हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पुलिस व्यवस्था के तहत यह मेला सकुशल संपन्न होगा। देखिए, आपने देखा होगा श्रद्धालुओं का जूम जो है और खासकर हमारे यहाँ की दिशा और भेड़ियाँ, लेकिन यहाँ की रहती है, वो कहीं और ब्याह होता है उसकी जब मनोकामना पूरी होती है तो वो पहले तो यहाँ पे बलि प्रथा थी, तो भैंस, बागी और बकरे की बलि होती थी। लेकिन अब 2003 से, लगभग 2003 से यहाँ पे बलि प्रथा बंद हुई और लोगों की जब मनोकामना पूर्ण होती है तो लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात माँ के दरबार में ये छत्र और निशान चढ़ाते हैं। ये हमारे आस्था का प्रतीक है इस पूरे रावतसिंह क्षेत्र का। रावतसिंह क्षेत्र नहीं, पूरे इडवाल सिंह क्षेत्र भी आता है इसमें। और माँ के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा और भक्ति है कि हर साल
देश ही नहीं विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं और माँ के दर्शन करके जाते हैं और उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। जहाँ तक मुझे मालूम है यहाँ पे एक मंजू नाम की अप्सरा थी जिसके नाम से ये मंजू घोष मंदिर नाम पड़ा। वो शिव की तपस्या कर रही थी, भगवान शिव की। और आपने देखा होगा जहाँ जहाँ भगवान शिव है, शायद काली माता का मंदिर शायद एक यहाँ पे मंदिर है, तो एक राक्षस की नजर उस अप्सरा पे पड़ी तो उसे मोहित हो गया, उसकी तपस्या पे विघ्न डालना चाहता था। तब तक माता ने अपनी बहन चंद्रमंडी को पुकारा तो माता चंद्रमंडी भी प्रकट हुई। और यहाँ ऊपर पे आप देख रहे होंगे माता चंद्रमंडी का मंदिर भी है, यहाँ पे यहाँ साफ दिखता है यहाँ से। तो उन्होंने उस राक्षस का वध किया और काली रूप में उस राक्षस का वध किया और तब से और लेके आज तक इसकी मनोकामना पूर्ण होती है। वो प्रत्येक वर्ष यहाँ पे आते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति से यहाँ पे छत्र निशान और अग्याल जिसको हम गढ़वाली में बोलते हैं अग्याल लाते हैं। कोई छत्र अग्याल के अंदर छत्र लेके भी आता है जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जरूर मुझे लगता है यहाँ पे जो माँ के दरबार में आया उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण हुई है, इतना मुझे विश्वास है क्योंकि मैं भी यहाँ की हूँ और मेरी मनोकामना स्वयं पूर्ण हुई है। धन्यवाद। पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। आपने देखा देवचौरी में हमारे इतना अभी जब मैं आ रही थी बहुत जाम लग गया था वहाँ पे, क्योंकि रोड यहाँ पे इतनी सकरी है और साथ में कंक्रीट देखे होंगे आपने, रोड की हालत बहुत खराब है। लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। जगह जगह से महिलाओं को जहाँ पे रास्ता नहीं है उनको रास्ता बता रहे हैं लोग, और जहाँ पे बुजुर्ग नहीं आ पा रहे हैं वाकई में बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी पुलिस की, वो बधाई की बात नहीं। और हमारा मीडिया भी, हमारा जो मीडिया है, मैंने देखा कि मीडिया भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है, तो मैं मीडिया का भी धन्यवाद देती हूँ कि दूर दूर तक हमारे इस मेले की महिमा पहुँची। जी वैसे तो हम लोग हमारा तो मंदिर यही मेला कांड मेला फेमस है, लेकिन भैया दूज की भी मैं लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और माँ मंजू घोष से प्रार्थना करती हूँ कि सबका परिवार सुख समृद्धि से रहे, सबके भाई बहन सुख शांति से रहे, इतनी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और मैं ग्राम बाड़ा इरवाल से आया हूँ। उनका मेला तो है ही और माता बहनों का अपने आस्था का बहुत बड़ा मेला है और अपने बच्चों के नाम पर छत्र और झंडा को चढ़ाते हैं, जो कि बड़ी मान्यता वाला मेला है। और ये दोस्त जो हमारे पुराने दोस्त मिले हैं और यही कहेंगे कि मतलब पहले से और अब में काफी अंतर तो है ना। तो भाई यही हमारा कहना है। वो अभी भी है, अगर गांव में किसी का अगर हो जाता है तो अभी भी सब कोई निमंत्रण करते हैं कि आओ और हमारा मेला मतलब छत्र चलेगा या झंडा चलेगा, तो आते हैं लोग, आते हैं आस्था से आते हैं और उस बहाने पर सबकी मिलन हो जाता है। तो पौड़ी से आया हूँ, आपका ये गौर सिंह पट्टी से आया हूँ, तमला गाँव से। हमारे गाँव से निशान आए हैं, हमारा पूरा गाँव मार का है, तो हम लोग सब आ रखे हैं यहाँ पे, कभी 200 आदमी आ रखे हैं। तो आती थी उनका पार्टी झूठा करते थे, पहले ढोल मारते थे, नाच गाने का और बाकी करते थे पहले। लेकिन जब स्वामी मनमोहन जी आए उन्होंने ये बाकी बंद करा दिए, तो अब झंडे आते हैं और अपनी आस्था के बेटियां अपनी आस्था पूर्ण करके जिनकी मनोकामना पूरी होती है तब जाकर यहाँ पे बंद चढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने 38 साल सेवा की राशि विभाग से, मैं तहसीलदार रिटायर हूँ और मैं 10 साल मुझे रिटायरमेंट हो गए, मैं 15 में रिटायर हुआ था फरवरी में। और इसके बाद मैं कई रिटायरमेंट के बाद भी आया हूँ, पहले रहता था मैं। जी वीरभद्र सिंह मंडा की।